हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप ही नहीं, आप सभी लोग। और आज मॉर्निंग में बहुत जल्दी व्लॉग स्टार्ट किया मैंने। 10 बज रहे हैं और एक घड़ी मैंने 15 मिनट आगे कर रखे। दैट मीन्स कि 10 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, तो ये 15 मिनट आगे हैं। ओके, सो यहाँ पे सारा काम मेरे ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। झाड़ू पोछा बर्तन एंड क्या नाम है, खाना। सब लोग अपना खा पी के ऑफिस जा चुके हैं, पापा और दिवाकर। पापा जस्ट अभी निकले हैं और दिवाकर जो है वो 1 घंटे पहले जा चुके हैं लगभग। अमन डुगू नहा भी चुके हैं और मैं अपना नाश्ता करने जा रही हूँ। और साथ में ही मैं ही नहीं, डुगू और अमन को भी नाश्ता देने जा रही हूँ। सो सबसे पहले कर लेते हैं नाश्ता एंड देन, क्योंकि कैमरे की बैटरी भी ख़त्म हो रही है ना, सो उसके पहले मैं आपको नाश्ता करके फिर चार्ज करके फिर मैं और सारी बातें करूँगी आपसे। सो हियर इज़ अ बाउल। करना क्या है कि सबसे पहले मुझे अपने 2 टोस्ट ब्रेड टोस्ट है मेरे पास, मैंने इन्हें गर्म कर लिया था तवे पे। दही को मैं स्प्रेड कर दूँगी। ये दही और कुकुम्बर का सैंडविच बन रहा है। सो दही, सुबह सुबह नाश्ते में ही दही अगर मिल जाए क्या ही बात हो। ठीक है, एंड सेकेंड वाले पे भी दिस इज़ माई कुकुम्बर। चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं कुकुम्बर को, बट हाँ जी। तो सैंडविच जो है मेरा वो तैयार हो गया है इस तरीके से, अंदर दही और कुकुम्बर है। सो सैंडविच तैयार है। और डुगू और अमन के लिए मैंने बनाई है नाश्ते के लिए भुजिया सब्जी आलू की, और इसके साथ दूध और उसके साथ रोटी। तो ये उनका नाश्ता है। और ये इन डब्बों में क्या है मैं अभी आपको दिखाऊंगी। सो फाइनली सुबह से शाम हो गई है। मैंने ब्लॉग का मतलब स्टार्टिंग तो सुबह मॉर्निंग में की थी, फ्रूटी भोग रही है बाहर बालकनी में, बट अभी इवनिंग हो गई है। शाम का देखो 5 बज रहा है, 5:30। इवनिंग के 5:30 हो गए हैं और मैं बस अब अपने वर्कआउट वाले एंटायर में हूँ। लाइक मैंने टी शर्ट पहना हुआ है, नीचे टाइट्स पहनी हुई हैं, ऑलिव ग्रीन कलर की है, जो कि बिल्कुल अभी न्यू है दोनों ही चीज़ें। सो इसलिए कुछ ज़्यादा ही मोटिवेटेड एनर्जी फील हो रही है। सो बस मैं अभी क्या बिना चीनी की बहुत कम दूध में थोड़ी सी चाय बनाने वाली हूँ। और लाइक 80 ml अपने दिल को शांति देने के लिए कि हाँ मैंने चाय पी ली है। अदरवाइज़ कुछ स्वाद होता नहीं है उसमें। ओके, चाय बनाते हैं। और चाय के साथ वैसे तो मुझे मखाने पसंद हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खा सकते हो, बहुत कम कैलोरीज होती हैं और बहुत ज़्यादा खा सकते हो। बट मखाने चूँकि मेरे पास अभी ख़त्म हो चुके हैं, सो मैं पीनट, तो रोस्टेड पीनट को सॉल्टेड बना देंगे, सॉल्टेड पीनट हो जाएगा ना वो। सो आ जाओ। सो ये रहा हमारा वेट स्केल और इस पर हमने रख दी कटोरी में, क्योंकि मैं अपना जो इवनिंग स्नैक है वो वेट करने जा रही हूँ 0। और आप ये सॉल्टेड वाले जो पीनट्स होते हैं ना, इनको आप खा सकते हो क्योंकि ये रोस्टेड होते हैं। और अगर घर में भून दो तो मैं घर में ही भूनती हूँ, बट आज मेरे पास टाइम मेरा अप हो चुका है और मेरे पास घर में पीनट्स हैं भी नहीं, तो मेरे पास ये पड़े हुए थे, तो इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। आपके पास घर में भून लो, वो ज़्यादा अच्छा है। सो हियर इज़ 0। और हम कितना लेंगे, 20 ग्राम्स लेना है। 18, 19, 20 हो गया 20 ग्राम्स। कैसे दिखाऊं? तो मैंने हाथ में पकड़ लिया तो ज़्यादा हो गया? नहीं, हाथ में पकड़ने से कुछ अलग दिखा रहा है। आइए आप लोगों को ऐसे दिखाती हूँ मैं। ये है 20 ग्राम्स ऑफ पीनट्स। सो चाहूँ तो 30 भी ले सकती हूँ, लेकिन इसमें फ़ैट भी होता है, प्रोटीन होता है बट फैट भी होता है। और इतने में मैं आपको बताती हूँ मैं 20 ग्राम में कितने ग्राम प्रोटीन खाएंगे इसमें हम, और कितने ग्राम क्या खाएंगे। हाँ जी, तो मेरे पास क्या है 20 ग्राम्स ऑफ पीनट्स हैं, जिनको बाय वेट, और इसमें कितना कितना क्या क्या है। 5.2 ग्राम इसमें प्रोटीन है, 5.3 ग्राम्स इसमें कार्ब्स है, 8.0 ग्राम फैट है और 2.2 ग्राम फाइबर है। सो हमें हमेशा
प्रोटीन अच्छा खाना है बट लेस देन फैट। इसमें देखो फैट 8 ग्राम है इतने से में, तो अगर मैं 30 ग्राम्स ले लूँगी ना तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। 7.9 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा, 8 पॉइंट कार्ब हो जाएगा, 8.0 कार्ब्स हो जाएगा और 11.9 ग्राम्स फैट हो जाएगा। तो हमें फ़ैट उतना नहीं खाना है, सो थोड़ा सा अवॉइड करते हुए 20 ग्राम में हम काम चला लेंगे। वैसे खाने को तो मुझे बोला गया है 15 ग्राम, लेकिन दिल है कि मानता नहीं है जी इतने में इतने बड़े पेट में होगा क्या। सो लेकिन हाँ एक संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ मैंने खाए। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है ना कि चाय, कली चाय नहीं पीनी, मतलब कि अकेली चाय, खाली चाय नहीं पीनी। सो वो वाला जो इशू लोगों के साथ होता है वो प्रॉब्लम इससे थोड़ा सा डिज़ोल्व जाता है। यहाँ थोड़ा सा ही सही, खाया तो सही, कुछ गया तो सही पेट में। तो ये है मेरी 80 ml के आसपास चाय, जिसमें 87 कैलोरीज हैं अप्रॉक्सीमेटली, 80 to 87 कैलोरीज होंगी। ओके, ये चाय एंड माई पीनट्स। हम नाश्ता, ये मतलब नाश्ता कह रही हूँ सॉरी, ये खाएंगे एंड खाने के बाद के 10 मिनट बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। और मैं एक्सरसाइज में कुछ नहीं, सिर्फ कार्डियो करूँगी, बिकॉज कि कार्डियो एंड एब्स और साइड में से कोई एक चीज़ लगा लूँगी, क्योंकि मैं इतने टाइम जिम वगैरह कर चुकी हूँ। और मैं पहले भी जिम विम करती थी, शादी के पहले भी, फिर डुगू के होने के बाद भी मैंने लगभग 20 किलो रिड्यूस किया था। पता है आपको, डुगू जब हुआ था उस टाइम पे मेरा वेट 80 किलो के आसपास हो गया था। सोचिए मैं 54 kgs की थी जब डुगू पेट में आया था, और जब मैंने उसे डिलीवर किया था तब मेरा वेट 80 किलो था। इतना वेट मैंने पुट ऑन कर लिया था, लगभग 25-26 किलो। और मैंने 20 किलो वेट रिड्यूस भी किया था डुगू जब 7-8 महीने का था, तब मैंने जिम ज्वाइन किया था। एंड उन दिनों इतना जोश था यार बॉडी में, इतना मतलब इतनी लगन थी कि हाँ कर देना है। मैं एक फ़ोटोज़ ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि जब मैं मोटी थी तब की, जब मैंने डुगू को डिलीवर किया था तब की, तब का मतलब जब डुगू डिलीवर किया था तो मेरा फेस तो ऐसे ही था, फेस इतना ही बड़ा था, बट बॉडी और बड़ी थी। और फिर जब मैंने रिड्यूस किया था तब मैं बहुत पतली हो गई थी। फिर मैंने यार जिम भी छोड़ दिया था, डाइट वाइट तो फिर मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी थी। 1-1.5 साल दबा के खाया, फिर उतने फिर से बढ़ा लिया, फिर कम किया रनिंग करके डुगू के मुंडन के आसपास, फिर छोड़ दिया, फिर बढ़ा लिया। तब से तो मैं ये कर ही रही हूँ, क्या नाम है, ब्लॉगिंग। तो तब से तो मेरा बस चलता ही है। फिर बीच में जब मैं यहाँ इस वाले घर में हम शिफ्ट होने वाले थे यहाँ पे राजेंद्र नगर में, तब फिर मैंने कम किया था, अगर आपने उस टाइम की वीडियोस देखी हो तो। और उसके बाद फिर छोड़ दिया, फिर बढ़ा लिया। सो बार बार जिम छोड़ते रहो, और हमेशा ये सब चीज़ बेसिक चीज़ें हैं, बहुत पहले से मुझे पता है कि जिम छोड़ने के बाद वेट बढ़ जाता है। लेकिन हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो दिमाग है, हमें ना बार बार पिंच करता है, कोई बात नहीं इस बार नहीं छोड़ेंगे इस बार। लेकिन होता वही है जो होना होता है, जो हमें करना होता है। तो इज़ द बेस्ट थिंग कि घर में अगर आप घर के अंदर ही चीज़ें हो जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। मतलब कि मेरा जो जिम इंस्ट्रक्टर है ना, वो भी बार बार मैसेज कर रहा है कि फिर छोड़ दिया, अब कब पकड़ना है, अब क्या करना है, तुम वो नहीं हो जो तुम लूज़ कर जाओ इतनी जल्दी। और मतलब काफ़ी मोटिवेशनल बातें। फिर मैं सोचती हूँ हाँ मैं जाऊँगी, फिर मैं जाऊँगी, फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार, फिर दर्द हो गया और संभालना मुश्किल हो गया। मुझे खुद डर लग जाता है जब मुझे कुछ होता है, तो अपनी जान के लिए नहीं लगता, मैं अब कितनों की जिम्मेदारियाँ आ गई हैं मेरे ऊपर, इसलिए मैं सोचती हूँ थोड़ा सा करते रहो कुछ, क्या पता ठीक हो जाएगा कुछ। अगर छोड़ दिया तो कोई बात हो गई, कुछ और प्रॉब्लम बड़ी आ गई तो फिर क्या करेंगे। इतने सारे लोग हैं, पापा हैं, अमन है, डुगू है, दिवाकर जी हैं। पहले खाली दिवाकर और डुगू थे, अब पापा अमन भी हैं। उन लोगों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए भी मैं चाय पी लेती हूँ तो मैं इमोशनल ज़्यादा हो जाऊँगी। चलो जी, मिलते हैं 10 मिनट के बाद एक्सरसाइज करते वक्त। तो फाइनली बड़ा अंधेरा लग रहा है यार, क्या बात है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ लो बस मैं क्या कर रही हूँ। शूज़ पहनने जा रही हूँ अपने,
और इत्तेफाकन मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है कि बस इतने सारे सॉक्स हैं। तो मैं बिना सॉक्स के शूज़ पहन लेती हूँ। वैसे मैं बिना सॉक्स के भी शूज़ पहनती नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल होता है। पहनने वाले पहनते हैं, बहुत सारे लोग जो मैंने देखा सब पहन के आते हैं, बट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता है, दैट्स मैं पहनती नहीं हूँ। बट अभी हमें कहीं जाना नहीं है, हम घर में ही है, तो अभी हम ऐसे काम चला लेंगे। और अगर जब मुझे फील होगा कि नहीं चल रहा है काम, तो हम किसी न किसी का पहन लेंगे। अमन के या दिवाकर जी के, किसी के भी। कौन देखने आ रहा है अंदर, लेडीज़ टॉप पहने हैं या जेंट्स के, अभी तो कोई ऐसा दिखने नहीं जा रहा है। सो योगा मैट हमारी तैयार है बिछने के लिए बेचारी। नाउ 30 सेकेंड का ब्रेक, एक सेट हुआ मेरा, 30 सेकेंड ब्रेक एंड अनदर सेट करेंगे, इसी को रिपीट करेंगे दोबारा। सो मैं अपना क्या बनाने लग रही हूँ, मैं अपना डिनर बनाने लग रही हूँ। और डिनर में मैं बना रही हूँ आज मूंग दाल, तुरई मूंग दाल। सो जो तोरी है, तुरई बोलते हैं, तोरी बोलते हैं बहुत सारे लोग, उसको मूंग दाल में डाल के बनानी है। तो वैसे भी बिना तड़के के बना सकते हो, लेकिन मैं सबके लिए बना रही हूँ। जो मैं बना रही हूँ वही सब लोग खा लेंगे, जो मेरे लिए बना रहा है वही सबके लिए बन जाएगा इस टाइम। सो इसको मैं थोड़ा सा तेल डाल के तड़का लगा दूँगी। सो बनाते हैं क्योंकि लेट हो गया। उसके बाद अभी मुझे कॉल करना है, दिवाकर जी भी नहीं आए अभी ऑफिस से और अमन भी नहीं आया, तो पहले बनाती हूँ फिर बताती हूँ। सो फाइनली आज का जो मेरा टारगेट था पानी का, वो था 4 लीटर, जो कि मैं पी चुकी हूँ। इवन 2 गिलास फालतू पी चुकी हूँ, तो 17 लीटर पानी मैं पी चुकी हूँ अभी। और नहीं 16 लीटर, 16 गिलास, 17 गिलास पानी पी चुकी हूँ मैं अभी। और अभी चूँकि सोने में, अरे बाप रे, चाय गिर गई। हाँ जी, हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि आज का टारगेट था 4 लीटर पानी का, तो 17 गिलास, 1 गिलास में फालतू पी चुकी हूँ पानी। और अभी से लेके सोने में लगभग 3 घंटे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 3 घंटे बिना पानी के रहूँगी। तो मैं सोच रही हूँ ये 1 लीटर का बॉटल है, ये सिपर जो है, इसमें 4 गिलास पानी आता है 250 ml के गिलास से। सो मैंने सोचा कि एक बार भर लेती हूँ, 2-3 गिलास और, मतलब एक्स्ट्रा ही हो जाएगा, बट एटलीस्ट ये तो है कि मैंने अपना टारगेट आज का बीट कर दिया है। सो कंफर्म, आज का टारगेट डन। अगर ये 4 गिलास और पी लिया मैंने तो कितना हो जाएगा, 21 गिलास पानी हो जाएगा मेरा आज का, इवन 5 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब। सो नाउ टाइम इज़ मेजरिंग माई फूड। ओके, सो माई वेट स्केल इज़ हियर, और अब सब कुछ इसमें तौल के खाना है। मैं आपको बताऊँगी अभी थोड़ी देर बाद कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो सबसे पहले मैं अपना खाना निकाल लेती हूँ, क्योंकि 9:30 हो रहा है रात का, और ये टाइम है मेरा खाना खाने का, क्योंकि इसके 2 घंटे बाद मुझे अपनी नाइट ड्रिंक लेनी है। सो इसके लिए अभी मेरा खाना खाना ऑन द टाइम ज़रूरी है। सो सबसे पहले मैं ऐसे ज़मीन में बैठ रही हूँ क्योंकि मैंने कैमरा नीचे कर दिया है। सो अपना फूड मेज़र करते हैं, क्या क्या सामान
कितना कितना हमें यूज़ करना है वो देखते हैं। देखो 9:29 हो रहा है, देख रहे हो 9:29 हो रहा है ना, तो 9:30 का टाइम है मेरा खाना खाने का। आ जाओ, हमारी प्लेट हो गई एंड 0। रोटी मेरी ज़्यादा है, 35 ग्राम होनी चाहिए, 49 ग्राम है, 36 ग्राम हो गई। ओके, तो इतनी रोटी खानी है मुझे। सोटेयर कर दिया मैंने यहाँ पे, तो बनने के बाद कुछ ऐसी बनी है 300 ग्राम, नेट 300 ग्राम हो गया। इसके अलावा लेना है कैरेट एंड कुकुम्बर का सैलड, जो कि लेना है 100 ग्राम। तो उसको टेयर कर देते हैं, फिर से 0 पे आ गया 100। तो ये भी देखिए 100 ग्राम्स ऑफ सैलड। सो ये मेरी इस टाइम की डाइट है, मतलब इस टाइम का मेरा मुझे जो खाना है वो ये है 100 ग्राम्स ऑफ सैलड, 1 रोटी, 300 ग्राम दाल। हाँ जी, सो मैं अपना डिनर लेके बैठी हुई यहाँ पे और आप लोगों से इस टाइम पे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ मैं। थोड़ी सी बात क्या है कि ये सब हो क्या रहा है, एकदम से क्या करने लग गई। तो यार देखो, आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट्स आए एंड सबसे पहले तो देखते हैं क्या, जब बच्चे एग्ज़ाम दे के आते हैं ना तो उससे पहले पता होता है, लोग कहते हैं ना कि एग्ज़ाम आएगा तो रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा कि हम पास हुए, फेल हुए, कितना क्या करके आए हैं। एक्चुअली में जब बच्चा एग्ज़ाम दे के आता है ना, उसे उसी वक्त पता चल रहा होता है कि मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं या कितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि उसे पता है कि मैं क्या करके आया हूँ। तो एग्जैक्टली मेरी बॉडी के साथ हो रहा है, तो मुझे कोई और क्या मुझे बताएगा, मुझे खुद पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो उसी चीज़ को करेक्ट करते हुए एक डाइटिशियन है जो कि काफ़ी फेमस है इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। तो मैंने उनसे डाइट प्लान लिया है फॉर अ मंथ। ओके, सो जिसका मैंने पैसे पे किए हैं फॉर 1 मंथ। मैं भी नाम नहीं ले रही हूँ, मैं कुछ बता नहीं रही हूँ। अगर ये डाइट मेरे को वर्क करती है जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि अब से 1 महीने तक हम रोटी दूँ यार, हाँ अब से 1 महीने तक हम डाइट करेंगे और अगर ये डाइट मेरे ऊपर वर्क करती है, आप लोगों के साथ मैं डेली जो खाऊंगी बताऊंगी, दिखाऊंगी। अगर वर्क करती है तो वो रिजल्ट्स भी आप लोग देखेंगे। करंट वेट आप लोग मेरे पूछ रहे थे, वैसे मेरा वेट 80 kg हो गया है। ध्यान रखिएगा, मेरा वेट 68 kg था, वहाँ से बढ़ के 80 kg हो गया। तो 12 kg मैंने पुट ऑन कर लिए हैं लगभग 2 महीने में, और 2-2.5 महीने में 12 kg 12 किलो मैंने पुट ऑन किया है 2-2.5 महीने में। थायराइड लेवल मेरा काफ़ी बढ़ गया है, विटामिन B12 की कमी आ गई है बॉडी में, और विटामिन D भी थोड़ा सा कम है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं और अब यार ले फ्रूटी पहले तू खा। उन सब की मेडिसिन चल रही है मेरी, और साथ ही मैं हेल्दी खाना स्टार्ट कर दिया है मैंने, जो डाइट में है उसके हिसाब से सब कुछ मेज़र करके, तौल कर, नाप कर, पानी भी, नींद भी। इवन मुझे 7 आवर्स की नींद बोली गई है, तो मैं कोशिश करती हूँ 7 आवर्स की नींद लूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। 6 आवर्स, 6-6.5 घंटे ऐसा हो पा रहा है, तो 7 आवर्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सो ये सब चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं हर डेली का जो भी मेरा होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एंड जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आप लोगों को दिखेगा। और अगर सच में अच्छा रिज़ल्ट आता है, मैं 80 kg से मतलब मैं 75 पे भी आ गई। मेरा इतना वेट ज़िंदगी में कभी नहीं था, अभी तक की लाइफ जर्नी में मेरा कभी इतना वेट नहीं हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं 80 kg टच की हूँ, और मुझे ये सोच के टेंशन हो रहा है कि मैं 80 kg कैसे टच कर सकती हूँ, मैं कैसे 80 किलो की हो सकती हूँ यार, मैं कैसे हो सकती हूँ, मैं क्यों ऐसे हो गई, मतलब ऐसा हो रहा है। और ये फ्रूटी, हाँ ये गाजर और वो खाती है एक्चुअली कुकुम्बर। हाँ, तो ये सारा मेरे साथ हो रहा है। मेंटली मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, लेकिन अब स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, फोकस होकर डाइट करनी है और रिजल्ट्स देखने हैं। और कल मैं अपना वेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ऑन ए स्केल, आप लोगों को दिखाऊंगी लाइव कि मेरा ये यानी ये कर रही है इसके लिए, गाजर के लिए, ये लो। सो कल मैं आप लोगों के साथ सामने अपना वेट स्केल पे दिखाऊंगी आपको कि करंट वेट कितना हो गया है। आज 2nd डे है मेरी डाइट का, तो जो भी रिज़ल्ट होगा और उसके बाद हम फिर 7 डेज़ के बाद देखेंगे कि मेरे क्या रिज़ल्ट्स हैं और क्या जो भी मुझे अपनी डाइटिशियन के साथ शेयर करने होंगे, तो वो सब कुछ देखेंगे, है ना। बट डाइट करते हैं, होपफुली
रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। सो ये व्लॉग मैं अब यहाँ पे एंड कर रही हूँ। दिवाकर अभी ऑफिस से आए नहीं है और वो लेट हो रहे हैं। कल के व्लॉग में मिलूँगी न्यू एनर्जी के साथ और बहुत सारे मोटिवेशन के साथ। आप मुझे मोटिवेट करिए, मैं आपको करती हूँ, ऐसे ही काम चलेगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए दिवाकर आ गए। हेलो, कैसे हैं? ब्लॉग की एंडिंग हो रही है। हाँ हाँ तो सबसे लास्ट में मैं आ रहा हूँ। डुगू, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए बाय।